समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन बुधवार है। अब आप 20 नवंबर 2024 के बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई परमाणु नीति पर किए हस्ताक्षर। इस नई नीति में घोषणा की गई है कि किसी भी परमाणु संपन्न देश के सहयोग से कोई भी देश रूस पर हमला करता है तो इसे उनके देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा। पुतिन के इस कदम से नाटो के सदस्य देशों में घबराहट। परमाणु युद्ध की आशंका को देखते हुए सभी सदस्य देशों ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने अपने नागरिकों को बांटे पर्चे। इसी बीच यूक्रेन ने शुरू की नई जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी के बाद रूस पर पहली बार लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों से किया हमला। अमेरिका यूक्रेन को 23 अरब रुपए से अधिक का हथियार देगा। विदाई से पहले जो बाइडेन का फैसला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई कोमा में। कार्यालय ने तस्वीर जारी कर दी सफाई। अब उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई संभालेंगे उनकी जिम्मेदारी। अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर करीब 120 आतंकवादी घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में जारी हुआ हाई अलर्ट। मणिपुर में मैतेई संगठनों ने एनडीए का प्रस्ताव ठुकराया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू में हुई ढील। शर्तों के साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट किए गए बहाल। श्रीभूमि कहलाएगा असम का करीमगंज जिला। आजादी के बाद यहां फहराया गया था पाकिस्तान का झंडा। आज झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी सीटों पर आज मतदान होगा और यूपी विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर भी आज होगा मतदान, जहां कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। संगीतकार ए आर रहमान की पत्नी सायरा बानो ने शादी के 30 साल बाद किया तलाक का ऐलान। पुणे के पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें सुप्रिया सुले और नाना पटोले तथा अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं। भाजपा ने पूछा, जिनकी जिक्र हो रही है वे बड़े लोग कौन हैं? सुप्रिया सुले बोली, ये गंदी राजनीति हो रही है। एलआईसी की डिफॉल्ट भाषा हिंदी हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बोले, ये भाषाई अत्याचार है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी बोली, टेक्निकल इश्यू था, अब इंग्लिश भाषा का भी ऑप्शन होगा। राजस्थान के अग्निवीर जितेंद्र सिंह को पहली बार मिला शहीद का दर्जा। आतंकियों ने इनके सिर में मारी थी गोली, जो पैरा स्पेशल फोर्स के हिस्सा थे। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील और चिली के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई द्विपक्षीय वार्ता। प्रदूषण संकट के बीच दिल्ली सरकार चाहती है कृत्रिम बारिश। प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग। AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत से मिलेगी सीधी उड़ान। विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन की हुई बात। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अगली बुलेटिन के अगले समाचार के प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।